अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश भी होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी भागम दौड़ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो है ना हम लोग आज दोपहर में ही खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे। और आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा मैं उठती ही दोपहर में हूँ। तो बस उठते के साथ ही मैंने बस ज़ोहर पढ़ी है और हम लोग जो है ना बाहर जा रहे थे। अच्छा, आज का प्लान दोपहर का इसलिए बना क्योंकि हमारे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स ही हैं, वो लोग ना मस्कत शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनकी आज शाम की ही बुकिंग थी, तो इसलिए वी थॉट के एक लास्ट उनके साथ जो है वो लंच हो जाए क्योंकि डिनर तो हो नहीं सकता, वो लोग चले जाएंगे। तो बस जी इसलिए हम जो है ना मतम खरीफ आए थे जो कि दहरीज़ में है, और इसकी बिरयानी मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया कि बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ, काफ़ी सब ने इन्जॉय किया। वहाँ से फ्री होके हम घर आ गए थे और घर आके मैंने बनाई चाय क्योंकि भाई माइंड फ्रेश होगा तो बंदा फ्रेश होगा। ये जो आप कप का हाल देख रहे हैं इसको आपने इग्नोर करना है। आज ना बस मैं ऐसे क्लिप्स मैंने बना लिए हैं, और सीरियसली इस तरह से कुछ आगे पीछे क्लिप्स बनाओ ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसको एडिट बंदा किस तरह से करे, वॉइस ओवर क्या करे। तो बस शाम में हम लोग उनको सी ऑफ करने भी गए थे, और हमने जब तक उनको बस में रवाना नहीं कर दिया ना तब तक हम लोगों को सुकून नहीं मिला। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इमोशनल सीन भी हो गया था क्योंकि एक दूसरे की आदत सी हो गई है, और हर वीकेंड पे मिलना, खाना साथ में खाना, बातें शातें करना। तो आप जब इस तरह से किसी से क्लोज़ हो जाते हो ना तो उसको सी ऑफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। बस अल्लाह ताला सबको ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको जहाँ जो रहता है उसको खुश रखे, और जिसके जो हक़ में बेहतर हो वो उसको अता करे। आजकल सलाला में इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि कहीं जाना ना समझ ही नहीं आ रहा होता कि बंदा कहाँ जाके बाहर बैठे, वीकेंड अपना कहाँ स्पेंड करे। तो हमारे प्लान ज़्यादातर दूर जगह के ही बनते हैं, या तो किरोना राती होता है, या मिरबाद होता है, मकसेल होता है। तो आज हमारा दूर जाना तो हो ही नहीं सका था, तो इसलिए हम जो है ग्रैंड मॉल ही आ गए थे। वैसे हम आउटडोर इंजॉय करते हैं, आज हमने इंडोर इंजॉय किया है। और हम यहाँ फ़न स्टेशन आए थे और ये वाला गेम हमने खेला है। बाहर से देखने वाले को तो हम पागल ही लग रहे होंगे, लेकिन अंदर जो है हमारी गेम चल रही थी, 3D गेम चल रही थी स्क्रीन पे। तो बस जी हम यहाँ ज़ॉम्बीज़ को मारे थे, और नाम भी इसका काफ़ी डरावना था, डेथ स्क्वाड। और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ हमने खेला है, ये पहले हम गर्लीज़ ने खेला है, फिर ये बॉयज़ खेल रहे हैं। और जी ये रहे आहिल साहब, बड़ी मुश्किलों से इसने ये वाली एक झूला लिया है, वरना ये लेता ही नहीं है। फिर आती है डिनर की बारी, और आजकल ना हम लोग नए नए रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं। 3 हफ्ते से तो कुछ ना कुछ नया ही रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं। आज जो है ना हम आए थे इस गोल्डन क्रंच के नाम से एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। ये सलाम फ्रेश के बराबर में जो लज़्ज़त तुर्किश है ना उसी का ही कुछ, बस नाम चेंज कर दिया है तो वही वाला। तो इसकी ना सॉसेस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी वैरायटी थी, देख लें आप लोग, ठीक है। और चिकन का ये था कि बोन वाली तो अवेलेबल ही नहीं थी, सिर्फ ये जो होती है ना बोनलेस वो अवेलेबल थी, और हमारा एक्सपीरियंस भी ओकेश था। तो इस तरह से हमारा फ्राइडे स्पेंड हो गया था। और जी ये है सैटरडे का व्लॉग मैंने शाम से ही कंटिन्यू किया था। यहाँ मैं दिखा रही थी कि हम 3 लोग हैं घर में, और तीनों की ना चॉइसेस चेक करें। एक ने मैंगो शेक पीना होता है, आहिल ने मैंगो प्यूरी खानी होती है, और मुझे सॉलिड मैंगोज़ पसंद है। तो आज शाम में मैंने आहिल को ना एज आ स्नैक प्यूरी खिला दी थी, मैंगो प्यूरी। उसकी मैंगो प्यूरी में ना मैं क्रीम ऐड करती हूँ, मैंगोज़ ऐड करती हूँ, और क्या बोलते हैं शुगर ऐड करती हूँ। और अब आती है खाने की बारी। रात के लिए मुझे खाना रेडी करना था। अच्छा, करेले ना मैं काफ़ी दिन से लाई थी कि ना कीमा होगा तो कीमा करेले बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना वही परफेक्ट करेले के साथ वही कॉम्बिनेशन परफेक्टली बनाना आ गया है, कीमा करेले। तो ये हुआ कि कीमा मैं बहुत दिन से मंगवाना चाह रही हूँ, लेकिन आ ही नहीं रहा है, वो रुक के ही जा रहा है। तो बस जी आज मैंने सोचा कि इसका ना आज सालन बनाते हैं। और इतना तो अब आ ही गया है खाना बनाना कि कुछ भी बस बन ही जाता है, कुछ अच्छा ही बन जाता है, बुरा नहीं बनता है। तो मेरे पास है ना थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, वो भी विंग्स वाली। मैंने किसी टाइम विंग्स के लिए चिकन सेपरेट की थी, तो विंग्स तो बने नहीं। और अब जो है ना मैं इसको करेले के साथ कॉम्बिनेशन करके कोई सालन बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने जैसे ही करेले कट किए, एक करेला उसमें से ख़राब निकला। मैं लाई ही सिर्फ 3 थी और उसमें से भी एक ख़राब निकला, तो इतने से ये चुन्ने से बन गए, और चुन्नी सी ये चिकन थी। तो ये बस इतनी ही बनी थी कि ये एक टाइम का हमारा खाना हो गया था। पहली दफ़ा मैंने करेले चिकन के साथ बनाए, और नो डाउट बहुत मज़े के बने थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। तो ना सबसे पहले मैंने थोड़े ऑयल में इनको फ्राई करके सेपरेट कर लिया था। इस तरह से जब ये ब्राउन हुए ना तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया था। यहाँ मैं करेले दिखा रही थी और मेरे हाथ पे ना थोड़ा सा ऑयल गिर गया था गरम, तो ना मैंने जल्दी से हाथ वॉश किया। अल्लाह, इतना सा भी गिर जाता है ना तो निशान वो छूट ही जाता है जलने वाला। फिर मैंने एक मीडियम प्याज ले ली थी, उसको कट किया, और यहाँ मैंने उसी ऑयल में इस प्याज को फ्राई किया। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा सा पिंक किया था। और ये देखें जी चुन्नी सी चिकन है, ये मैंने ऐड कर ली, सिर्फ विंग्स ही हैं ये।
चिकन जब यहाँ पिंक से वाइट हो गई है तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें ना मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैंने एक ही मीडियम साइज़ का लिया था, तो थोड़ी सी ना मेरी ग्रेवी कम हो गई थी। मैं एक तो भुना हुआ बना रही थी, ऊपर से मैंने टमाटर भी कम लिया, जिसकी वजह से क्वान्टिटी भी ना कम हो गई थी। तो ये है कि टमाटर एक बड़ा ले लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो टमाटर जब यहाँ अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। इसको बस अच्छे से भूनते जाना है, मसाला अच्छे से ना पका लेना है। फिर ना इसमें मैंने क्या बोलते हैं करेलों को ऐड किया था और थोड़ा सा ग्रेवी क्योंकि बहुत कम हो गई थी तो मैंने ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ताकि बस जी करेलों के साथ भी ना मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमारा आज का खाना हो गया था रेडी और यही था कि बहुत मज़े का बना था। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना पसंद आएगा, हस्बैंड को भी, लेकिन बहुत पसंद आया था सालन। खाना रेडी करने के बाद मैंने सोचा कि बस घर की भी ना साथ ही सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जी एक ही दफ़ा फिर जो है ना शावर ले लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाना जब भी पकाओ ना तो इस तरह से बुरी हालत हो ही जाती है कि शावर लेना ज़रूरी हो ही जाता है। अब बस थोड़ा सा ही काम करो किचन में और पसीना पसीना आप हो जाते हो। अच्छा, एक मैं आप लोगों को टिप देती हूँ, अगर आप सारे घर के एसी ऑन कर लो ना तो सफाई करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इस गर्मी में। तो टिप नोट कर लें। और आप लोग भी अगर जो है यहाँ पे रहते हैं, ऑफ़ कोर्स मैं पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना उनको मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोग कर लो ना कि सारे घर के एक दफ़ा एसी खोल लो और बस साथ ही ना फ़ौरन ही घर की सफाई हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी का आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा जैसे जैसे होता जा रहा है ना, उसकी शरारतें उतनी ही बढ़ते जा रही हैं। अभी उसको ना ये जो साइड टेबल्स हैं ना ये खिसकानी आ गई हैं, तो ये जो आगे पीछे आपको नज़र आ रही है ना, वो जो दूसरी वाली उधर नज़र आ रही है, उसका यही काम है कि अब टीवी का जो क्या बोलते हैं शेल्फ़ है ना साथ में लगी हुई जहाँ हम रिमोट रखते हैं, वहाँ तक वो ये घसीट लेता है और जी उसको जो चीज़ वहाँ से समझ आती है ना उठा लेता है। तो आज मैंने प्लान कर लिया है कि इन साइड टेबलों को ना उठा के मैं दूसरे रूम में डाल दूँगी, क्योंकि बस जी सेफ़्टी फ़र्स्ट, कुछ भी गिरा सकता है, वो टीवी भी गिरा सकता है उसका बस चले तो। 2 रूम्स यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे और ये वाला रूम जो था ना एक, वो मैंने छोड़ दिया था कल पे, क्योंकि बस जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने बस चाय शाय पी है दिन में और उसके बाद ही ना मैं यहाँ पे आ गई थी। पहले ना ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। आहिल ने भी ना मेरा ऊपर का पूरा ड्रॉर की बैंड बजा दिया, मेकअप सारा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आता कि बंदा क्या यूज़ करे क्या लगाए। तो यहाँ ना पहले मैं इसके टॉयज़ वाली ड्रॉर जो ना ये मैं साफ़ कर रही थी और ये मैंने वाइप से ही साफ़ कर लिया। ये देखें कितना कचरा निकल गया है। वाइप से ये है कि सारा डस्ट जो है ना इसमें आ जाता है। तो पहले मैं सारी ड्रेसिंग सेट कर लूँगी, उसके बाद जो मैंने साइड टेबलों का सोचा हुआ था ना उसको भी मैंने ठिकाने लगाना है आज। तो मैं इस रूम में ले आई थी और ये भी मैंने बस क्लीन श्लीन किए। इसमें मैं अपनी सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें रखती थी और इसका ना रुख उल्टा कर देती थी ताकि ये जो है हाथ नहीं लगाए, इसके हाथ नहीं लगे। लेकिन अब इसको ना खिसकाना आ गया है, सीधी कर लेता है और उसमें से चीज़ें निकाल के फेंकता है। तो इसलिए भी मैंने ना इसकी सेटिंग आज चेंज करनी थी। काफ़ी टाइम मेरा इस चीज़ में लगा, लेकिन जी बस सेट हो गया। वो ये है कि बस एक चीज़ जो ठान लो ना तो फिर वो करके ही छोड़ती हूँ मैं। ये है कि आज फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, यही इसी चीज़ों में ही लगी हुई थी। सारी सेटिंग मैंने चेंज की और ये साइड टेबल में ना मैंने अपनी स्कार्फ्स और अबाई शबाई मैंने इसमें रख दिए और जो सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें थी वो मैंने कबर्ड में डाल दी। तो इस तरह से ना सेटिंग मैं चेंज करती रहती हूँ जैसे जैसे आहिल के रीच में जो जो चीज़ आती जाती है। तो बस जी आज के व्लॉग में इतना ही और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।